पत्थर बांध कूप में पड़े, भोलप में विष खावे, फांसी लेर रूख सूझुरियो, जो वो जोग कहावे। ये जोग कैसा है देखो अभी आप, जो अंदर आ गया, ये चौकट के अंदर आ गया, ये हॉल के अंदर जो भी आ गया वो सत्स्वरूप में ही जाएगा। कहां जाएगा? सत्स्वरूप में। आप 1001 टक्का लेके चलो, विश्वास करो या मत करो। वो जाने के बाद बोलना कि यार डॉक्टर साहब ने बोला था यही जाना है, यहाँ तो आ गया मैं सही, यहाँ मैं सही आ गया। डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोलते थे, सही बोलते थे। हमने विश्वास नहीं किया उन पे। मैं तो रहूंगा वहां, 1001 टक्का मैं वहां रहूंगा, कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। 1001 टक्का बिल्कुल दिल से बोलता हूँ, रहूंगा ही रहूंगा, सवाल ही नहीं। और सब के सब रहेंगे वहां पे, ये भी मैं बोलता हूँ कि सब के सब रहेंगे। खाली जितने जल्दी मेहनत कर लो उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, और मेहनत अगर कम रही तो थोड़े झटके खाने पड़ेंगे, थोड़े झटके खाने पड़ेंगे, ख्याल में रखो। और अमर लोग में ही जाना है। इसलिए मेरा बार बार कहना रहता आप लोगों को, सभी को कहना रहता, मैं जब राजस्थान में जाता हूं सत्संगत के लिए, और लेडीज बहुत रहती है, लेडीज की पूरी एक लाइन, और दूसरी लाइन में भी लेडीज, जेंट्स खाली सामने गिने चुने रहते हैं 50-100 200, लेडीज कितनी रहती है? 500 700 1000, ख्याल में रखो। अब मैं सत्संगत करता हूं वहां तो बोलता हूं, मैंने यार खाली लेडीज को जाना है क्या, वहां पे जेंट्स को जाना नहीं किया? जेंट्स को नहीं जाना। तीन टाइम सत्संगत रहती है। हाँ, सवेरे बिजनेस करते हो, दोपहर को बिजनेस करते हो, रात को तो आ सकते, रात के लिए तो जेंट्स के लिए है, मगर जेंट्स कम आते हैं। हमारे यहाँ तो भी जेंट्स बहुत अच्छे से आ जाते, काफी आते, मगर राजस्थान में जेंट्स थोड़े कम आते। उनको थोड़ा सा अटपटा लगता बोलो, या फिर प्रेस्टीज क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ईगो नहीं बोलेंगे अपन उसको। हाँ, वो मतलब प्रेस्टीज के जैसा नहीं लगता। अरे कहाँ यार, व्यायाम का काम है, राम राम करना, सत्संगत करना, स्टेटस, ये जो स्टेटस है ना, ये स्टेटस उनको वहां पे जाना बोल तो स्टेटस उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत बार बोलना पड़ता उनको। देखो कैसी बात है, सोचो। इसलिए बोलते रहता, भाभी साहब को लाया करो, अपने अपने घर में के बच्चों को लाया करो। देखो मेरी बात सुनो, तुम स्मरण भजन कर रहे हो, तुम्हारे घर में एक नहीं कर रहा है, बराबर। मैं मेरे फैमिली में बोलते रहता है चीज। पिताजी ने भी ये चीज बोली, पिताजी ने तो मुझे क्लियर बोल दिया था एक दिन। मैं तो रामस्मरण तभी भी करता था, 8वीं से कर रहा हूं, पर पिताजी ऐसे सत्संगत लेते थे बैठ के, तो 20-25 लोग, 15-20 लोग बैठे रहते थे। तो मैं, मेरी पूरी ओपीडी वगैरह खत्म हो गई तो फिर जाता था, ओपीडी तो देखना ही पड़ता था, पेशेंट देखने पड़ते थे। फिर जाता था, पिताजी के पास बैठ गया, थोड़े से हाथ पैर बीच पर दबा दिए, आखिरी चलते रहता था। फिर पिताजी बोलते थे कि ये जो लड़का है ना बेटा, ये हमारा लड़का है, तू हमारे लड़कों को नहीं, ख्याल में लाओ चीज। क्योंकि ये कटियाला, ये कहाँ आएंगे? ये मेरे साथ ससुरूप में आएंगे, तो हमेशा के लिए मेरे लड़के हो गए। तू कितने दिन तक मेरा लड़का है? जब तक मैं हूं। मेरा शरीर छूटने के बाद फिर लड़का और पिताजी विषय खत्म हो गया। मतलब कौन सा दृष्टिकोण था कि तू भी ये भक्ति कर, तू भी ये भक्ति कर, तो तू भी मेरा लड़का बन, और ससुरूप के देश में चल, हमेशा के लिए रहे। ख्याल में ये चीज। इसलिए यह चीज पिताजी कैसे थे कि मैं रामस्मरण रूम में करता था, पीयूष था छोटा बाला, सविता, पिताजी के पास बैठना पड़ता था सविता को, तो बाला को मुझे ही संभालना पड़ता था, और बाला को संभालता था, और फिर राम राम करता रहता था। फिर रात को 2 बजे बैठ जाता था, 1 बजे बैठ जाता था। 8वीं 10वीं MBBS से राम राम कर रहा हूँ, आज से तो कर नहीं रहा हूँ, बहुत किया रामस्मरण, वो तो विषय नहीं है, समझे। मगर फिर पिताजी को लगा, पिताजी को बोलना पड़ा कि मैं भी तो राम राम करूं, और बहुत करूं, करे ना, अच्छी बात है, कर। बोलते थे एक ही बात, बेटा थारा कमल छेदन करके वह ध्वनि सुन, बस वही सार है।
बाकी सब तू जितने भी कमायला सब 18 धरो रहीला तारे साथ की आवन वालों को नहीं। जब पिताजी का बोलते थे कि मैं एकदम गरीब घर का था, क्या मेरे पास कुछ नहीं था, 7 लड़के थे 1 लड़की थी, सबको डबल ग्रेजुएट बने कैसे, किसके जोर पे बने? परमात्मा ने किया। मैंने तो फक्त रामस्मरण किया, जितना मेरे से काम हुआ उतना सब किया, मेहनत में कहीं पे भी कच्चा नहीं रखा, जितना था उतना ही मिलेगा। खूब राम राम किया मैंने, तेरे मम्मी ने राम राम किया, मतलब भाई ने। और उसका प्रताप ऐसा है कि तुम सब लोग मेरिट में आते रहे, मेरिट में आते रहे, मेरिट में आते रहे, ऊपर चढ़ते रहे, तुमको किसी को आधार देने की जरूरत पड़ी नहीं। ख्याल में रखो, तुम भी रामस्मरण करो ताकि तुम्हारे बच्चे आगे रामस्मरण करेंगे। ख्याल में है चीज। अगर हम ही रामस्मरण नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? हमारे बच्चे नहीं करेंगे। फिर हम भी 84 में जाएंगे, हम भी नरक में जाएंगे, हम भी यमदूत हमको पकड़ के लेके जाएंगे, हमको भी कुत्ता बिल्ली गाइड और होना पड़ेगा। हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, वो भी कुत्ता बिल्ली गाइड और बनेगा। ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है, जिधर उधर लिखा है, मैं तो नया तो कोई बोल ही नहीं रहा। ख्याल में है कि चीज, इससे आदमी में चेतना चाहिए कि बस सोते रहना चाहिए? चेतना चाहिए कि सोते रहना चाहिए? जब हम देखो शादी करते हम लोग, घर में शादी रहती तो लड़के के पिताजी को बढ़िया बढ़िया कपड़े, जाता मस्त ड्रेस भी सब बढ़िया बढ़िया, मम्मी साइड में रहती क्या? मम्मी तो बढ़िया बढ़िया साड़े पहन के जाती मार्केट में से, ये ला वो ला उठा के, वो ला उठा के वो ला। 3 दिन 4 दिन दोनों भी कैसे ड्रेस पहनते हैं? अच्छे पहनते ना। तू भी अच्छो दिखना चाहिए, मैं भी अच्छो दिखना चाहिए, लड़कारो माँ बाप लगना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा करते। हाँ, और भक्ति के भाव में मैं अमर लोक में जाऊंगा, तू 84 में घूम। ये कहां तक लॉजिक जमता, बताओ मुझे, जमता क्या लॉजिक? नहीं। तो ये चीज ख्याल में रखो। सुख दुख में जब यहाँ पे साथ में है तो वहां पे भी आनंद में साथ में रहना चाहिए, यही सही बात है। अगर आप वहां पे आनंद में साथ में आप अकेले जा रहे हो, वो बाकी के लोग जो घर में के लोग है वो नहीं आ पा रहे वहां पे, मतलब कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे। मैं बार बार मेरे घर में ये चीज बताते रहता हूँ, घर में आने फैमिली में, मेरे घर वाले सब करती, मेरी फैमिली सब करती, मेरे और बड़े भैया की फैमिली भी करती, जो नहीं करते उनके सामने ये चीज मैं रखते रहता हूँ कि एक बार वक्त जाने के बाद वापस आएगा नहीं। अब पिताजी को तुम कितना भी याद करो, पिताजी आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले। एक दिन मैं भी यहां से चले जाऊंगा, फिर आप कितना भी बोलते रहो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताते थे, फिर क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं। तो यही चीज है, तो यही चीज है। पत्थर बांध कूप में पड़े, भोलप में विष खावे। अगर कोई ये कुआं है, क्या है ये? कुआं है, कूप यानी कुआं। अब इसमें पानी है भरा हुआ। अभी कोई एक आदमी है, आदमी ने क्या किया? गले को या छाती को ऐसा बड़ा पत्थर बांध लिया, बड़ा पत्थर है ना, बड़ा पत्थर बांध के कुएं में गिर गया। अभी कुएं में यहाँ पे नीचे गिर गया, अब इतना बड़ा पत्थर है उसके साथ, तो हिलता ना डुलता, मर जाएंगे। आखिर में मरेंगे कि नहीं? कि ऊपर आएंगे तैरते तैरते, इतना बड़ा पत्थर है उसके साथ। तो पत्थर बांध कूप में पड़े, ये पत्थर क्या करेगा? इसको मार के ही छोड़ेगा, डुबा के ही छोड़ेगा, फिर तीसरे चौथे दिन फूक के आएगा बाहर। आया तो ख्याल में आई चीज, मगर जान लेके ये छोड़ेगा। भोलप में विष खावे। और कोई आदमी है यहाँ पे प्याला भरा हुआ है, इसमें विष है, अब इसको पता नहीं विष है, आया पी लिया, भोलप में, भोलेपन में पी लिया। अब तुमने भोलप में भी पिया तो पिया क्या? विष। विष अपना इफेक्ट बताएगा कि नहीं बताएगा? कि चलो भाई इसने भोले में पिया यार, जान दे इसको माफ कर देते। ऐसा होगा क्या? माफ किया जाएगा क्या? ये विष जान लेगा कि नहीं लेगा? जान मार डालेगा, मार डालेगा। पासी लेर रूख से झूलिया। अब कोई पासी लगा देता, ये पेड़ है, हाँ ये डांडी है, और इसको ये पासी लगा दिया कोई आदमी ने, और पासी लगा के झूल रहा, स्टूल नीचे से निकाल दिया,
क्या होगा? जब तक ये मरेगा नहीं, फांसी ढिल्ली होती क्या? तब तक ढिल्ली नहीं होती। मतलब ये फांसी क्या करते? जान लेके रहेंगे। ये विष क्या करता? जान लेके रहेगा। ये पत्थर क्या करता? जान लेके रहेगा। जीवो जोग कहावे। ये जोग कैसा है? राजयोग ऐसा है। एक बार आपने उसके शरण में चले गए तो आपको सस्वरूप में ही लेके जाएगा। लाख आप कोशिश करो उससे बाहर निकलोगे नहीं। ख्याल में है? तो अच्छी चीज है कि खराब चीज है? ख्याल में है? तो क्या कहते हैं? पासी लेर रूख सो झोरी हो जो जोग कहावे। ऐसा ये जोग है। क्या कहते हैं? राज जोग वो कहिए भाई और जोग सब लोई। बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे भूप मिले कहूं तो। इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। राज जोग वो कहिए भाई भाई। ये नैनचर नाम क्या है? ये राजयोग है। ये राजयोग क्या करता है? ये राजयोग ये जीव ब्रह्म को, जीवात्मा को धीरे 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 साफ करते हुए क्लीन करते हुए माया से क्लीन करेगा, ब्रह्म की सत्ता से परे करेगा और परे कर करके धीरे धीरे क्या करता? वो आनंद ब्रह्मी बना देता। शुद्ध ब्रह्मी ये जीवात्मा को शुद्ध ब्रह्मी बना देता, शुद्ध ब्रह्मी बना देता। और किसके साथ मिलाता? ये बादशाह के साथ मिलाता। बादशाह, बादशाह कौन है? सबका मालिक, सबका मालिक। ख्याल में रखो। जिस कितना बढ़िया लिखा है गुरु महाराज ने। राजयोग वो कहिए भाई। एक राजयोग है। ये राजयोग क्या है? यह नैनचर निज नाम। और दूसरे प्रजायोग कौन से? प्रजायोग सभी, बाकी सभी है। बाकी सभी में क्या क्या? आन भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, शंकर भगवान की भक्ति। और ये अभी तुम्हारे जो प्रजापिता वाले राजयोग बोलते, प्रजापिता वाले, ये भी सब काय में आते? ये प्रजायोग में आते, राजयोग में नहीं आते। तो राजयोग वो कहिए भाई सब जो और जोग सब हो लो। ये सब जो कौन से है? ये प्रजायोग है। और ये जो कौन सा है? देखो, यह राजयोग हो गया। और यह ब्रह्मा जी की भक्ति करना, विष्णु भगवान की भक्ति करना, शंकर भगवान की भक्ति करना, कोई भ्रगुटे में आना, कोई परम तक पहुंचना, ये सब क्या है? प्रजायोग है। हमको पहुंचना कहाँ है? बादशाह के पास पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? बादशाह। बादशाह यानी क्या रहता बताओ? बादशाह ऐसा रहता जिसके अंडर में 10, 20, 25 राजे रहते हैं। बादशाह कैसा रहता? जिसके अंडर में 20, 25, 50 राजे रहते। और राजे के अंडर में मुल्क रहते, अलग अलग। अब ये बादशाह के पास अगर किसी को पहुंचना रहा, ये अगर मुल्क के आदमी को अगर वहां पहुंचना रहा, तो मुल्क का आदमी पहुंच सकता क्या? वहां कौन पहुंचेगा? वहां का राजा जाता, वहां का राजा जाता। ख्याल में रखो जी। तो बादशाह के पास कौन जाता? राजा जाता, राजा। बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे। जनता पहुंचती क्या बादशाह के पास? रेत यानी जनता। बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे भूप मिले कहूं तो। कौन मिलता वहां जाके? भूप यानी राजा मिलता। ऐसा है सत्स्वरूप परमात्मा बादशाह है। और नैनचर निज नाम क्या है? भूप है, राजा। और बाकी योग क्या है? ये जनता है, प्रजा है, रेत, प्रजा है, रेत। ख्याल में आई चीज? ये बाकी जो योग है, ये पहुंचते क्या वहां पे? कौन पहुंचता? बादशाह पांच भूप पहुंचे, नैनचर निज नाम पहुंचता। ख्याल में आई चीज? समझ में आई चीज? कितनी भारी है, कितना बढ़िया है, कितना भारी है। देखो आप, राज जोग वो कहिए भाई और जोग सब लोई। बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे भूप मिले कहूं तोई।
यानी कितना, मैं कभी कभी सोचते रहता है ऐसा, रात को कभी तो भी ऐसे सोचता, ऐसे साख्या पढ़ पढ़ के, अरे यार गुरु महाराज को ऐसी बुद्धि किसने दी होगी? ये तो केवल कैसा गुरु महाराज के अंदर से निकला होगा, कैसी बुद्धि होंगी, कैसे चतुर आदमी होंगे, पता नहीं कैसा होगा। और शब्द कितने बढ़िया, उदाहरण कितने बढ़िया। बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे, बादशाह के पास जनता नहीं पहुंचती, भूप मिले कहूं तो ही, भूप मिलता राजा मिलता। ऐसे ही सतरूप के पास बाकी योग नहीं पहुंचते, राजयोग पहुंचता, नयनचर निज नाम पहुंचता। ख्याल में आई चीज? तो राजयोग वो कहिए भाई और जोग सब लोई, बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे, भूप मिले कहूं तोई। तो भूप राजयोग कैसा है? और एक बढ़िया चीज बताता हूं, अपन थोड़ा सा और 10 मिनट लेंगे। रामे भाई साहब 10 मिनट लिया तो चलेगा? उधर से आई आएगा ना, नहीं आएगा। रामे भाई साहब हेलो, आवाज आ रही? 10-15 मिनट लिया तो राम राम, 10-15 मिनट लिया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। राजयोग क्यों बुलाए इसको? देखो आप, ये राजयोग क्यों बुलाए, और एक मैं बार बार राजयोग क्यों बुलाए, ऐसे 3-4 उदाहरण देख के आपके सामने चीज ला रहा हूं। ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, अगाध बुद्ध की साखी है। ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, हो न काल लग जाने, होनी सोई हो वसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। देखो ये हो गया होनकाल ब्रह्म, ये क्या है? होनकाल ब्रह्म। और ये क्या है? सत्य स्वरूप। ये क्या है? सत्य स्वरूप। और ये क्या है? होनकाल ब्रह्म। होनकाल ब्रह्म में क्या है? ये माया का देश, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, और ये पर ब्रह्म का देश, चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म पार ब्रह्म, होनकाल। अब ये शिष्ट का ज्ञानी, ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, ज्ञानी यानी ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, विष्णु भगवान की भक्ति बताने वाले ज्ञानी ध्यानी, शंकर भगवान की भक्ति बताने वाले ज्ञानी ध्यानी, अवतारों की भक्ति बताने वाले ज्ञानी ध्यानी, और सदगुरु की भक्ति बताने वाले ये सदगुरु। ये अलग है, ये अलग है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, ये सृष्टि के ज्ञानी कैसे है? होन काल लग जाने, इसी को, बस इसी की भक्ति करते हैं और इसी को ही जानते हैं। मैं जलगांव में रहता हूं तो जलगांव को ही जानता हूं, मैं जलगांव के बाहर कभी मैं बंबई गया ही नहीं तो बंबई जानूंगा कैसे? ख्याल में चाहिए। मैं कभी जलगांव से कभी मैं अगर अहमदाबाद गया ही नहीं तो अहमदाबाद जानूंगा कैसे? ख्याल में चाहिए। जो यहाँ का है सब जानता हूं। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये सृष्टि, ये सृष्टि, ये सृष्टि, ये तो सकल सृष्ट का ज्ञानी, होन काल लग जाने। होन काल यानी होन ईश्वर, होन ईश्वर यानी जब यहाँ पे पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, बाद में बनती, जब बनती, ब्रह्मा जी बनते, विष्णु भगवान बनते, शंकर भगवान बनते, सभी हम लोग नीचे आते, तब इसको होन काल को ईश्वर माने जाता, ईश्वर। और जब पूरा खा लिया जाता, खत्म कर दिया जाता है, मैंने बहुत बार लिया पहले, तब इसको होन काल बोलते हैं। काल यानी खा लिया, ख्याल में रखो चीज। तो ये होन काल लग जाने, ये सतस्वरूप को जानते क्या है ज्ञानी ध्यानी? नहीं जानते। होन काल की विधि, कोई ब्रह्मा जी की विधि बताएगा, कोई शंकर जी की विधि बताएगा। होनी सोई हो वसी आगे, वो ब्रह्म ज्ञान बखाने। क्या ब्रह्म ज्ञान बखानते? जो होना है वो होना है। कैसे? विष्णु भगवान की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे, और वैकुंठ में जैसे कर्म लगेंगे वैसे आपको भोगना पड़ेगा। ख्याल में है चीज? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। क्या कहते? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा फल करेगा वैसा फल, जो जैसे काम करेगा वैसा फल चाकेगा। उदाहरण के लिए, आपने अगर नर की काम किए
तो आप कहां जाओगे? नरक में जाएंगे। आप अपने शुभ काम किए तो स्वर्ग में जाओगे। आप विष्णु भगवान की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे। आप शंकर भगवान की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे। ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे सतलोक में जाओगे। और विष्णु भगवान की भी भक्ति की तो बहुत अच्छी भक्ति की तो विष्णु पद मिलेगा। थोड़ी सी कम भक्ति की तो विष्णु भगवान के बाजू में बैठोगे। और थोड़ी कम भक्ति की तो विष्णु के दरबार में जाके बैठोगे। और थोड़ी कम भक्ति की तो विष्णु की प्रजा बन के बैठोगे। जाओगे वैकुंठ में, मगर सब विष्णु बन जाएंगे क्या? इतने तो विष्णु की भक्ति करे सब विष्णु बन जाएंगे क्या? सब विष्णु भगवान नहीं बनेंगे। जिन्होंने जैसा क्रिया किए वैसा फल मिला। क्या कहते गुरु महाराज? होन काल लगे होनी सोई हो से आगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फिक्स फल मिलेगा। यहां पे कैसा है? यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे नैन से की एक बार प्राप्ति कर ली और नैन से की प्राप्ति करके अखंड ध्वनि लग गए, आपको एक जैसा फल मिलेगा। अलग अलग नहीं मिलेगा कि इसने कम भक्ति की इसने ज्यादा भक्ति की, मिलेगा नहीं। आप रात दिन राम राम करते बैठो और नैनचर की प्राप्ति करो और अखंड ध्वनि लगा दो, आप भी उसी देश में जाओगे। और कोई 4 महीने राम राम कर रहा है और अखंड ध्वनि लगा दी, वो भी उसी देश में जाएगा। इसको जितना आनंद उतना ही आनंद उसको, क्योंकि दोनों भी किस में जा रहे हैं? वहां पे कम ज्यादा है क्या? वहां पे एक जैसा है। थोड़ा सा भी कम और थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है। कम ज्यादा कहां पे है? ये होन काल में, काल के देश में। तो होनी सोई हो वसी आगे, वो ब्रह्म ज्ञान बखाने। मेरे ख्याल से आगे लेंगे अभी, क्योंकि काफी अच्छा भी है और काफी बढ़िया भी है और है भी 5-7 साखी है। फिर उसके साथ और हम थोड़ा सा अमर लोग ले लेंगे, यानी तुमको क्यों राजयोग बोलते हैं इसको ये समझ में आएगा। समझ में आई क्या आज चीज? मनोज दादा लक्षात आलं का? सिरियसली ऐकून राहिला होता म्हणून सांगितलं है ना। समझने जैसी बात है, सुनने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। यहाँ पे सुन के हिला के डॉक्टर साहब के पास चला मैं, ऐसा मत होने देना है ना। यहाँ अपन इतनी मेहनत लेते, आप लोग भी इतना दूर से आते हो, तो खूब स्मरण भजन करना घर पे, दररोज 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नाम स्मरण करना, यही साथ में आने वाला है। नहीं तो काल तो ऐसा है कि यहाँ से बढ़िया उड़ा था अहमदाबाद से, सोच रहा था मेरा दिल लंदन में ऐसा है, मेरा इधर ऐसा है, मेरा इधर ऐसा है, मेरा इधर ऐसा है, और पता ही नहीं चला उड़ा और सबके साथ जाना था किस देश में, चले गया किस देश। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। प्रकाश भैया, भागवत भैया प्रणाम सा, राम राम सा। आज पहले इंटरनेट में थोड़ी तकलीफ रही, इंटरनेट बहुत कोशिश करते हैं मगर फिर भी कहीं ना कहीं झटपट खटपट हो ही जाती है। तो इसलिए 10-15 मिनट का थोड़ा सा डिले हुआ, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। राम राम सा, प्रणाम सा। अभी सब लोग 10 मिनट राम स्मरण करेंगे आते जाते श्वास में, ठीक है।